नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में ह्यूमन ब्लड से संबंधित एमसीक्यू टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने ह्यूमन ब्लड का एक वीडियो अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और जो बचे हुए एमसीक्यू टेस्ट हैं तो आज हम लोग उनको भी क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। और सभी क्वेश्चन के बीच में आपको 2 से 3 सेकंड दिए जाएंगे, उन्हीं के बीच में आपको आंसर भी कमेंट करके बताना है। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी मोनोसाइट। जो मानव शरीर की सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है वह होती है मोनोसाइट। और अगर बात करें कि मानव शरीर की सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, तो उसका सही जवाब होगा लिम्फोसाइट, ठीक है। सबसे बड़ी कौन सी हो गई? मोनोसाइट, और सबसे छोटी लिम्फोसाइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि आर्मी ऑफ बॉडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्मी ऑफ बॉडी के नाम से डब्ल्यूबीसी को जाना जाता है। साथ ही साथ इसको बॉडीगार्ड ऑफ बॉडी भी बोलते हैं और प्रतिरक्षा पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसके 3 नाम याद रखिएगा। पहला आर्मी ऑफ बॉडी, दूसरा प्रतिरक्षा पुलिस, और तीसरा क्या हो जाएगा? बॉडीगार्ड ऑफ बॉडी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्न में से संख्या के हिसाब से कौन सा सही क्रम है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी पहले आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी और फिर प्लेटलेट्स। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि संख्या के हिसाब से बात हो रही है, तो आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा तो आरबीसी पाया जाता है, तो पहले आरबीसी होगा, फिर उसके बाद डब्ल्यूबीसी और उसके बाद प्लेटलेट्स। यानी सबसे ज़्यादा संख्या में आरबीसी और सबसे कम संख्या में क्या पाया जाता है? प्लेटलेट्स पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे आकार के हिसाब से पूछा जाए तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? तब सबसे बड़ा होगा डब्ल्यूबीसी, उसके बाद सबसे बड़ा होगा प्लेटलेट्स और उसके बाद होगा आरबीसी। तो आप आकार के हिसाब से भी याद रखिएगा और संख्या के हिसाब से भी याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी 8 से 10 दिन, ठीक है। जो प्लेटलेट्स होता है उसका जीवन काल 8 से 10 दिन होता है। वैसे आपको यह कम मिलेगा, लेकिन डेंगू के टाइम पे इसका जो जीवन काल होता है वो लगभग 10 दिन तक हो जाता है। वैसे अगर आपको ऑप्शन में मिलेगा तो इसके अलावा मिल सकते हैं आपको 3 से 5 दिन, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखिएगा, अलग से ऑप्शन में आ सकता है, लेकिन डेंगू के टाइम पे इसकी अधिकतम जो जीवन काल होती है वह लगभग 10 दिन की होती है। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी एसिडोफिल्स। जो एसिडोफिल्स डब्ल्यूबीसी होता है वह बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ से हमारे शरीर की रक्षा करता है। साथ ही एक होता है न्यूट्रोफिल्स, जो कि बैक्टीरिया को ढूंढ कर खा जाता है, ठीक है। यानी जो न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी होता है वह बैक्टीरिया को ढूंढ कर खा जाता है। और एक होता है वैसोफिल्स, वो जो होता है वह एलर्जी को डिस्ट्रॉय करता है। तो आप इन तीनों के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 600 अनुपाते 1। 600 आरबीसी में 1 डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्निया। जो आँख की कार्निया होती है वहाँ पर मानव शरीर में रक्त नहीं पाया जाता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि यह एकमात्र ऐसा अंग होता है जहाँ पर रक्त नहीं पाया जाता। और रक्त नहीं पाया जाता उसका कारण ये होता है कि रक्त का काम तो मुख्य रूप से ऑक्सीजन का परिसंचरण करना होता है, लेकिन जो कार्निया वाला भाग होता है यह बाहरी वातावरण से ही ऑक्सीजन प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो इसको रक्त की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि आरबीसी की संख्या को किस यंत्र से मापा जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी हीमोसाइटोमीटर द्वारा। जो आरबीसी की संख्या होती है वह हीमोसाइटोमीटर द्वारा मापी जाती है। अगर बात करें कि यह पुरुषों में कितना पाया जाता है, तो यह 50 से 55 लाख प्रति 100 ml में आरबीसी की संख्या पाई जाती है। और अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में 45 से 50 लाख प्रति 100 ml पाया जाता है, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि प्रकृति में सबसे ज़्यादा आरबीसी किस में पाई जाती है, ठीक है, तो उसका सही जवाब होगा ऊँट। जो ऊँट होता है उसका प्रति 100 ml में 1,40,00,000 पाया जाता है। और सबसे कम की बात करें तो कुत्ते और मेढक के अंदर पाया जाता है, जो लगभग 4 लाख प्रति 100 ml होता है। तो आप इन चीज़ों को भी याद रखिएगा, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी 120/800 mmHg, ठीक है। जो स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है वह होता है 120/800 mmHg। तो आप इसको याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि कोई रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है क्योंकि
आपके सामने ऑप्शन है, तो सही जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी जब उसमें कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होते तब क्या कहलाता है, कोई भी रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। और आपको पता ही है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है, वो होता है क्योंकि उसमें कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी ए बी रक्त समूह में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ए बी रक्त समूह है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, बल्कि उसमें ए और बी दोनों एंटीजन उपस्थित होते हैं, जिस कारण से इसको क्या बोला जाता है, सर्वग्राही रक्त समूह। अब अगला क्वेश्चन है कि किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया कि जो ओ रक्त समूह होता है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, जिस कारण से वह क्या बोला जाता है, एक सर्वदाता रक्त समूह। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के रक्त में कितने समूह होते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान है, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 रक्त समूह। कौन कौन से, ए बी और ओ। और अगर आपके सामने ऑप्शन में 4 नहीं होता है तो फिर वहाँ पर 8 होगा। 8 कैसे होगा, ए को भी पॉजिटिव निगेटिव में ले लेंगे, यानी ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव, तब 8 हो जाएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में 4 रहता है तो सही जवाब क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी डायलिसिस। जो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि एंटीजन तथा एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं। तो ये तो मैंने आपको पहले ही चार्ट में दिखा दिया था, तो आपको कमेंट करके बताना है इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 एंटीजन होते हैं और 2 एंटीबॉडी होते हैं। कौन कौन से, ए एंटीजन ए एंटीबॉडी, बी एंटीजन और बी एंटीबॉडी, तो 2 प्रकार के होते हैं। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी हीमोग्लोबिन के कारण। जो मनुष्य के रक्त का रंग लाल होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और मैं आपको बता दूं कि केचुआ धरती का एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके रक्त में आरबीसी अनुपस्थित होता है, परंतु उसके रक्त का रंग लाल होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो हीमोग्लोबिन वर्णक होता है वह रक्त प्लाज्मा में ही घुला हुआ होता है, इस कारण से उसके रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, वैसे जो आरबीसी होता है वह केवल जिनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं जिनमें कशेरुक दंड पाया जाता है, उन्हीं प्राणियों में आरबीसी उपस्थित होती है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि ऑक्टोपस के रक्त का रंग होता है। तो ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है, ऑप्शन नंबर डी, यानी नीला होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि कॉकरोच के रक्त का रंग होता है। तो कॉकरोच के रक्त का रंग होता है सफ़ेद, यानी इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो कॉकरोच के रक्त का रंग सफ़ेद होता है वह हीमोलिम्फ के कारण होता है। तो आप याद रखिएगा कि कॉकरोच के रक्त का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है, और किसके कारण होता है, हीमोलिम्फ के कारण। और हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी आरबीसी। जो मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका होती है वह कौन सी होती है, आरबीसी होती है। अब अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी डब्ल्यूबीसी। इन दोनों के बारे में आपको पहले ही बता चुका था कि सबसे बड़ा कौन सा होता है, डब्ल्यूबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स, और उसके बाद कौन सा होता है सबसे छोटा, आरबीसी। तो यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। ठीक है, तो आपके सामने दोनों के आंसर हैं। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि रक्त बैंक किसे कहते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी प्लीहा को। यहाँ पर प्लीहा की जगह आपको स्प्लीन भी लिखा हुआ मिलेगा, तिल्ली भी लिखा हुआ मिलेगा, और कहीं कहीं यकृत भी लिखा हुआ मिलेगा। तो आप याद रखिएगा कि मानव शरीर में रक्त बैंक किसे बोला जाता है, प्लीहा, स्प्लीन, तिल्ली या फिर यकृत को। और मैं आपको बता दूं कि इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोला जाता है। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान या फिर आरबीसी का बूचड़ खाना के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि यहीं से जो डब्ल्यूबीसी होता है उसका निर्माण होता है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। तो इस तरह से अपने वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।